दो पुरुष एक साथ एक महिला को विवाह प्रस्ताव देते हैं, लेकिन वह महिला अंततः अपने सबसे प्रिय जनरल को छोड़ देती है और उस सम्राट से विवाह करने का निर्णय लेती है, जिसे वह बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। इसका कारण यह था कि उसका प्रिय व्यक्ति उसे बेहद गहरे तक आहत कर चुका था। महिला एक प्रतिष्ठित परिवार राजकुमार के घराने की वैध संतान थी। 10 वर्ष पहले उसने एक भिखारी को सड़क पर ठंड से ठिठुरते हुए देखा और उसे अपने घर ले आई। बातचीत के दौरान उसने जाना कि उस भिखारी का पूरा परिवार युद्ध में मारा जा चुका था। दया से प्रेरित होकर महिला ने उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया और कहा कि यदि वह भविष्य में युद्ध में वीरता दिखाएगा तो उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। भिखारी इस दया से अत्यंत भावुक हो उठा। उसने तुरंत अपनी पुश्तैनी निशानी एक ताबीज उस महिला को सौंप दी और वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस ताबीज को कभी नहीं छोड़ेगी। उसी क्षण से भिखारी का जीवन उस महिला के प्रति समर्पित हो गया। महिला के मार्गदर्शन और सहायता से भिखारी ने युद्ध में एक के बाद एक बड़ी जीतें हासिल की। उसके लिए सैन्य खर्च जुटाने हेतु महिला ने अपने परिवार की सारी संपत्ति तक बेच डाली। इस पर भिखारी ने वादा किया कि जब वह ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा तो उसे अपनी पत्नी बनाएगा। 3 वर्ष बाद वह भिखारी राष्ट्र का रक्षक सेनापति बन गया। किंतु महिला के सपनों को चूर कर देने वाली घटना घटी। वह पुरुष अपने वादे को तोड़कर किसी और से विवाह कर बैठा। विवाह के दिन महिला जनरल के महल में पहुंची। वह बस एक बार उससे सच्चे दिल से कुछ सुनना चाहती थी, लेकिन जनरल की बातें सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। जब महिला ने वह ताबीज दिखाते हुए पूछा कि यह सब क्या था, तो जनरल ने ठंडे स्वर में कहा, यह तुम्हारी एक तरफा भावना थी। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी से वह सच्चा प्रेम करता है और अब वह महिला उसके जीवन में कोई दखल न दे। महिला का क्रोध भड़क उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारी जान मेरी है, तो अब अपनी जान मुझे लौटा दो। और फिर क्रोधित होकर उसने तलवार निकालकर जनरल के सीने में घोंप दी। जनरल ने इस वार से बचने की कोशिश भी नहीं की और खून से जमीन लाल हो गई। महिला ने दुख और गुस्से में तलवार फेंक दी और टूटे हुए स्वर में पूछा, क्या तुम मरते मरते भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? जनरल ने ठंडी आवाज में कहा कि यदि वह चाहे तो उसकी उपपत्नी दासी बन सकती है। यह सुनकर महिला का दिल पूरी तरह से बिखर गया। तभी छत से एक और आवाज आई। एक और पुरुष बोला, चूंकि भाई जनरल का दिल अब किसी और के लिए है और मैं भी सैंट लड़की से प्रेम करता हूं, क्यों न वह मुझसे विवाह कर ले? यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पूर्वी मिंग का सम्राट था, जिसकी संपत्ति इतनी अधिक थी कि वह पूरे देश को भी मात दे सकता था। सम्राट ने गर्व से कहा, चूंकि रक्षक सेनापति ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया है, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जनरल ने फिर एक बार अवसर देने का प्रयास किया और कहा, अगर तुम विवाह समाप्त नहीं करना चाहती तो मेरी उपपत्नी बन जाओ। महिला ने क्रोधित होकर जवाब दिया, मैंने तुम्हारे लिए 3 साल इंतजार किया। हम दोनों कभी एक दूसरे से प्रेम करते थे। अब तुम इस तरह से मेरा अपमान कर रहे हो तो मैं अब तुम्हारा मुंह भी नहीं देख सकती। उसने ताबीज जमीन पर फेंक दिया और दृढ़ स्वर में कहा, आज से हमारा कोई संबंध नहीं रहा। महिला के इस निर्णय ने जनरल को चौंका दिया। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके दिल में भी एक गहरी मजबूरी थी। जनरल को संदेह था कि उसकी वर्तमान पत्नी दक्षिण झिंजियांग से आई एक जासूस है। सच्चाई जानने के लिए उसने मजबूरी में महिला से संबंध तोड़ना स्वीकार किया था। वह सोचता था कि वर्षों का प्रेम कुछ दिनों की दूरी से खत्म नहीं होगा, परंतु उसने जो दर्द महिला को दिया वह अपूरणीय था।